बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से 1000% आपको मिलने जा रहा है, आपको लगने जा रहा है 1000 वोल्ट का बड़ा झटका। खुद कमेंट्स करके आप मजबूर हो जाओगे कमेंट्स करने पे। आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देने वाली हकीकत के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़े से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी में क्या कुछ आपको मिलता है, कैसे आप करते हो, किस तरह से आपका रिएक्शन होता है, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से या आपके घर क्या कहते हैं, आपके घरों के हवाले से क्या कुछ नवादिशात आप पे होती रहती हैं, इसके हवाले से आज की वीडियो है। वीडियो के एंड में परसेंटेज बताएगा कितना परसेंट आपने इसको सही होते हुए देखा। अब जो आपका फर्स्ट हाउस है, ये गुरु जुपिटर का घर इसको माना जाता है। फर्स्ट हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत को बरकरार रखना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपके फैसले के अंदर वजन का आना, आपके पावरफुल डिसीजन का होना, ये भी इसी घर से होता है। क्योंकि गुरु जुपिटर इस घर के रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके अंदर ज्ञान का, आपके अंदर नॉलेज का, आपका नॉलेज का पावर बैंक होना, किसी भी टॉपिक पे घंटों आप बात कर सकते हैं। आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कई चीज़ों में, आपका माहिर होना, आपका टैलेंटेड होना, एक से ज़्यादा टैलेंट का हासिल करना, अब चीज़ों को सीखना, उसको पैसे का या कमाई का ज़रिया बनाना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। आप दूसरों को तकलीफ या दुख देने के लिए दुनिया में आई नहीं है। आपको दूसरे लोग तकलीफ और दुख देते हो, लेकिन आप किसी को भी तकलीफ या दुख नहीं देते। और जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करना, फराई काम करना, जो आपको आता है दूसरों को सिखाना या किसी को गाइड करना, किसी को मुफ्त मशवरा देना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके सेकंड हाउस के हवाले से बात करें, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, जॉब, आपका ऐसा जॉब जिसमें बोलना पड़ता हो, वहाँ से पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर, इसको माना जाता है। पैसा कम होते देखकर, पैसा खत्म होते देख के मजीद पैसा कमाना, पैसे कमाने के नए रास्ते ढूंढना, ऐसा पाइसेंस के अंदर देखा जाता है। यानी पैसे को बढ़ने की तरफ, मल्टीप्लाई करने की तरफ इनका ध्यान जाता है। सख्त मेहनत करना, स्ट्रगल करना, जो ख्वाहिशात है उसको पूरा करना, जो लाइफ में आपने सोचा होता है, कभी ना कभी लाइफ में मिल के रहता है, थोड़ा स्लो डाउन रहता है, लेकिन कभी ना कभी आप उसको हासिल करके रहते हो। क्योंकि ये आपका जो सेकंड हाउस है, इसका मंगल, मार्स इसका रूलिंग लॉर्ड है। कोई प्रॉपर्टी में डील करना, प्रॉपर्टी से अच्छा पैसा कमाना, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, इससे पैसे कमाना, या कोई ज़मीन से जुड़ा कोई काम आप करते हैं, आपका रियल स्टेट का काम है, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान मकान को खरीदना बेचना, या इनके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी आपकी लाइफ में कभी ना कभी देखने को मिलते हैं। किराए के मकान से अपने मकान में जाना, अपने लिए कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई महंगे मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ऐसा आपकी लाइफ में होता ही होता है। आपकी फैमिली मेम्बर्स का आपको सपोर्ट करना, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का आपको सपोर्ट करना, मॉरली या फाइनेंशियली, आपके माँ बाप का आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है। अब चूंकि मंगल मार्स का यहाँ पे ये इसका इस घर का रोलिंग लॉर्ड है, सेकंड हाउस का, यहाँ आपकी वाणी, आपका जो जबान है उस पे मंगल का साया रहता है। यानी कि जो बोलोगे डायरेक्ट बोलोगे, ये नहीं सोचोगे सामने कौन है, बॉसेस है, माँ बाप है, आपके बड़े भाई बहन है, आप बोल दोगे और उसके बाद उनको हर्ट कर देना या कुछ ऐसा होना है उनको बुरा लग जाए कि कड़वा बोलेंगे लेकिन मुंह पे बोल देंगे आप। लगी लिपटी करना या शुगर कोटेड करके बोलना, ऐसा आपके अंदर, आप मेल फीमेल दोनों में ही ये चीज़ नहीं देखी जाती। अब अगर आपके थर्ड हाउस के हवाले से बात करें, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खाने पीने की चीज़ें या फिर परफ्यूम्स वगैरह, उससे पैसे कमाना, आपकी मेहनत, आपका सख्त मेहनत करके एकजुट एक जान होकर, यानी जुट जाना अपने काम में, कंसिस्टेंसी से काम करने लग जाना, ये आपका थर्ड हाउस की वजह से होता है। आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, आपका परफेक्शनिस्ट के तौर पर काम करना, हर तरह से मेहनत अपनी ऐसी लगाना कि बॉसेस की नज़र में आए, आपका तरक्की का करना, इस मामले से बनता है। अब सख्त मेहनत करते हो अपनी लाइफ में, कभी ना कभी इतनी मेहनत करते हो कि आपका आगे जाना बनता ही बनता है। और जितना आप कारोबार में रिस्क लेते हो उतना ही आपका पैसा भरपूर आकर आपको लौट के आता है। यानी कि आपका रिस्क लेना बनता है थोड़ा आपको। अगर खतरा नहीं बोल लेंगे कारोबार में, तो कारोबार से पैसा आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह दुनिया, ज़िंदगी के अंदर कई ऐसे मौके आते हैं कि आप अच्छा पैसा भी कमा लेते हो। कोई भी सफ़र आप करते हो उसमें पैसे का बड़ा फ़ायदा होना, ऐसा आपके लिए लिखा ही लिखा है। चाहे ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, चाहे घर घर सामान पहुंचाने का काम करते हो या कंपनी का कोई काम करते हो, बड़ा फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। खास तौर पे कोई मजहबी सफ़र करते हो, अपने रिलीजियस, अपने मज़हब के हवाले से कोई भी मजहबी सफ़र करना, उसके बाद जब आप लौट के आते हो तो आपके पैसे के रास्ते बहुत बन जाते हैं। आप पैसे के मामले पे खुद कफील होते हो, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हो। बहुत ही रोमांस भरा होता है आपकी लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ प्रेम से, प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना, अपने फैमिली मेम्बर से मोहब्बत से बात करना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है।
आपको नाइंसाफ़ी नहीं पसंद, कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे, आपके साथ नाइंसाफ़ी करे तो आपकी आवाज़ बुलंद होगी, आप आवाज़ उठाओगे, आप चुपचाप बर्दाश्त नहीं करोगे। अब अगर आपके चौथे घर के हवाले से बात करें, जो रियल एस्टेट से पैसे कमाना, घर, दुकान, मकान को बेचना, खरीदना, इससे पैसे कमाना या इसकी रेंटल इनकम से पैसे कमाना, अपने किराए के मकान से अपने मकान में जाना या कोई अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गाड़ी खरीद पाना या महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल वगैरह या लग्जरियस आइटम अपने घर के लिए खरीद पाना, इसका घर इसको माना जाता है। आपकी वालदा की सेहत का घर और आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर, आपकी ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी इस चौथे घर को माना जाता है। ये घर आपके इमोशंस को भी दिखाता है, यानी आपके इमोशंस, आपका भावुक होना, आपका सेंटिमेंटल होना, आपका जज्बाती होना अपनी वालदा को लेके, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वादा वालदा से, अपनी माँ से आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, क्योंकि बुध इस घर का रूलिंग लॉर्ड है। तो आपकी अकलानी ताकत है इन चीज़ों को लेके बहुत ज़बरदस्त चलना, चाहे ज़मींदारी खेती बाड़ी हो, चाहे मकान खरीदना बेचना हो, आपका दिमाग बड़ा ज़बरदस्त चलता है। और अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई प्रॉपर्टी बना लेना या कोई दुकान मकान वगैरह उसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना या रेंट पे कोई दुकान लेके उससे प्रॉफिट हासिल कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बनता है, आपको नज़र आता है। आपकी पूरी फैमिली में 2 गाड़ियाँ और 2 घर होने ही होंगे, यानी किसी न किसी के पास इस तरह के, जैसे चचा का अपना घर है, आपका घर है, कोई 2 घर या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 गाड़ी या उससे ज़्यादा हो सकता है, ऐसे आपकी फैमिली में देखा जा सकता है। आपके घर के करीब कोई मदरसा, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई भी चर्च वगैरह यानी मज़हबी जगह होना, ऐसा बहुत मुमकिन है। घर के नज़दीक ऐसे कोई चीज़ें आपको नज़र आएँगी। अब अगर आपके पाँचवें घर के हवाले से बात करें, जो आपकी औलाद का होना, फैमिली, आपका फैमिली का बढ़ना, आपकी औलाद का कंसीव करना, ऐसे मामलात बनाना और आप ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्ते बढ़ाना, आपके तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, अक्लानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, ऐसे मामलात बनते हैं। जब आपकी पहली औलाद होती है, पहली औलाद पैदा होती है, आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आता है, जो माजी में जो आजमाइशें, तकलीफ़ें हैं, टेंशन, डिप्रेशन, उससे आप बाहर आते हो, पैसे कमाने के नए ज़राए ढूंढते हो। आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशखबरी का होना, पहली औलाद होने के बाद आपका सख्त मेहनत करना, मज़ीद पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बना लेना, कोई हैप्पी ओकेजन देखना, कोई खुशहाली की, यूँ कहना चाहिए कि कोई खुशहाली का ओकेजन अपनी फैमिली में देखना, ऐसे मामलात अपनी पहली औलाद के बाद बनते हैं, आपको नज़र आते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा होता है, आप ज़रूर देखते हो। कोई बड़े बदलाव, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, ऐसा बनता है। आप अपने दिल से किसी को प्यार करते हो, यानी कि आप किसी के लव में आप पड़ जाते हो, आपकी लव लाइफ का शुरू होना, अपने अपने पार्टनर को बहुत प्रेम प्यार करना, उसको रख रखाव रखना, ऐसा बहुत आपके अंदर, बहुत ही सेंटिमेंटल होना अपने लाइफ पार्टनर को लेके, बहुत ही इमोशनल होना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब यहाँ इसी पांचवें घर की वजह से आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, आपका होशियार होना, कोई धोखा नहीं दे पाए, कोई फ्रॉड ना कर सके, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। जब किसी को कोई सॉल्यूशन समझ में ना आए तो आपके पास उसका सॉल्यूशन होता है, हर मुश्किल का सॉल्यूशन का आपके पास होना क्रिएटिव माइंड की वजह से ऐसा देखा जाता है। एक वाहिद पाइसिस ऐसा ज़ोडिक साइन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके आइडियाज़ से दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, दूसरों को टिप्स देना, दूसरों को आइडियाज़ देना, अपने उनके कारोबार के हवाले से, उनकी जॉब के हवाले से उनको बड़ा फ़ायदा भी मिलता है। अब अगर आपके छठे घर के हवाले से बात करें, आपका जॉब दिलवाने का घर भी है, कर्जे उतारने का घर भी है और आपकी मेहनत, आपका सख्त स्ट्रगल करना, मेहनत करने का घर भी इसको माना जाता है। आप दिल दिल जान एक लगाकर मेहनत करते हो, जब वक्त पड़ती है तो इतनी मेहनत करते हो कि आप कामयाब होकर रहते हो। कभी भी कोई नया काम शुरू करते हैं उसमें शुरू में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, शुरू में हो सकता है नाकामयाब हो, लेकिन उसके बाद जो कामयाबियों का सिलसिला ना रुकने वाला शुरू होता है, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। अब अगर आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके रिश्ते बनने का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर, इसको माना जाता है। और ये सातवां घर बुध का घर है, यानी कि मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपको कारोबार में पैसे का भरपूर सपोर्ट देने वाला, पैसे बढ़ाने वाला, आपके आपके फैसलों में जान लाने वाला, आपके पावरफुल डिसीजन बनाने वाला सैयारा इसको माना जाता है। आपस में तनाव का बनना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ऐसा अक्सर होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन प्रेम प्यार भी देखा जाता है। लेकिन आपका एडजस्ट करके चलना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को सही तरीके से संभाल लेना, ऐसा देखा गया है। यानी कोई लड़ाई झगड़ा बड़ा तूल भी पकड़ ले तो उसको नॉर्मलाइज करना, हालात को बेहतर करना, ऐसा पाइसेस के अंदर देखा जाता है। अब चूंकि बुध का यानी कि मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस है, तो आपका कारोबार करना, पाइसेस कभी ना कभी लाइफ में भरपूर कारोबार करते हैं। जॉब करेंगे शुरू में, लेकिन जब कारोबार पे आएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, फिर कारोबार में आगे बढ़ते जाना, मल्टीपल बिजनेस करना, यानी कि बिजनेस टाइकून वाली जो सहूलत होती है वो इनके अंदर होती है। ये कभी भी बिजनेस टाइकून बन सकते हैं, करोड़ों में खेलना, अच्छा पैसा बनाना, कारोबार की दुनिया में छा जाना, ऐसा कभी ना कभी लाइफ में ये लोग ज़रूर देखते हैं। ना सिर्फ कारोबार, बल्कि अगर जॉब के हवाले से देखें, कारोबार के हवाले से देखें, इनके एजुकेशन के हवाले, मैनेजमेंट का बड़ा इनके अंदर होता है, यानी मैनेज करके चीज़ों को चलना। शुरू में शायद मैनेजमेंट इनमें ना देखा जाए, लेकिन जब ये मैनेज करने पे आते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। बेहतरीन मैनेजमेंट के हवाले से
कारोबार को भी चार चांद लगाना, करोड़ों में खेलना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। क्योंकि बुध मर्क्यूरी आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो आप दूसरों से कम्युनिकेट करना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, क्लाइंट्स के जरिए पैसे कमाना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के वापस आना, आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर का बढ़ना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। कोई दो लड़ते लोगों के दरमियान इनको छोड़ दिया जाए तो वहाँ सुलह करवा देना, उनको एक कर देना, ऐसा देखा गया है। यानी कि सुलह सफाई करवाना, उनको उनके यानी कि ऐसा दरमियाना रास्ता उनके लिए बना देना कि दोनों की चल जाए और दोनों को ही मामला दोनों का सेटल हो जाए और लड़ाई झगड़ों से बाहर आ जाए। ऐसा सुलह सफाई कराने में भी पाइसेस का जवाब नहीं होता। अक्सर औकात अगर लड़की है तो अपने भाइयों में, बहनों में, माँ बाप में सुलह करवा देगी। अगर लड़का है तो अपने माँ बाप में, बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में, सब में सुलह करवाएगा। यानी इस तरह से पाइसेस में देखा जाता है। पाइसेस की जो बीवी होती है या पाइसेस का जो शौहर होता है, ये बहुत ही चालाक, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट होता है। यानी इसके लिए पैसा कमाना कोई आम बात नहीं होती। ये पैसे कमाने पे अगर आ जाए, चाहे कोई भी ज़ोडिक साइन का हो, वो भरपूर पैसा कमा सकते हैं। अब अगर आपके 8वें घर के हवाले से बात करें, जो कि आपका अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाना, आपका अचानक पैसा मिल जाना, आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी अचानक कोई ऐसा ओकेजन आता है, कोई मौका आता है जब आपको बैरन मुल्क से पैसे का सपोर्ट मिलना, अच्छा पैसा देखने को मिलना, या कोई आपके वालिद का इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाना, या फिर वालदा के सोने के जेवरात से मदद करना, या फिर कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त होना, अचानक से कोई आपका रोका पैसा, आपका स्टक मनी आपको मिल जाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आते हैं। या 8वां घर आपका शुक्र, वीनस का घर माना जाता है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, सिल्वर का सैयारा इसको माना जाता है। प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा इसको माना जाता है। इसलिए प्रेम प्यार का तड़का आपकी लाइफ में होता है। प्लस ये आपकी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने वाला। कभी लाइफ में लग्जरी ना भी हुआ तो अपनी लाइफ में भरपूर लग्जरी का ले आना, आराम और आसाइश का ले आना, ऐसा पाइसेस में देखा जाता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि इनके ससुराल से यानी कि इन लॉज से पैसे का बड़ा फायदा मिला या कोई सपोर्ट मिलना, ऐसा देखा जाता है। या कभी कभार ये खुद अपने इन लॉज की सपोर्ट करते हुए या उनको आगे बढ़ाते हुए या उनको तरक्की देते हुए, उनको मशवरा देते हुए, उनको काम पे लगाते हुए नजर आते हैं। अब अगर आपकी किस्मत के घर के हवाले से, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके मजहबी टूर्स एंड ट्रैवल्स यानी मजहबी सफ़र के हवाले से बात करें, तो इस 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल, मार्स को माना जाता है। पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो अपने बलबूते पे अपनी किस्मत को चमकाता है। किस्मत इस पे मेहरबान नहीं होती, किस्मत इसको आगे पुश नहीं करती, ये किस्मत को आगे पुश कर देता है। यानी कि अपनी तकदीर ये खुद लिखने का माहिर होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये तकदीर के बादशाह कहलाते हैं। यानी हालात जैसे भी हो, अच्छे हालात का देखना, अच्छा पैसा कमाना इनकी लाइफ में होता है। कभी ना कभी अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। इनका कभी ना कभी मजहब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी का करना, तस्बीह साथ में रखना, या किसी तरह से अपने रब से, अपने लॉर्ड से, जिसको ये मानते हैं, उससे कनेक्ट होना, ये इनको कामयाबियों की तरफ लेके जाता है। अपने वर्क प्लेस पे, अपने कारोबार पे कहीं ना कहीं किस्मत इनकी चमकते ज़रूर नजर आती है। यहाँ कुछ डिले हो सकता है किस्मत फ़ौरन से रिस्पॉन्स ना दे, फ़ौरन से आपको काम ना बना के दे, लेकिन जब बनने पे आते तो ऐसे ऐसे काम आपके बन जाते हैं कि आप सोचते रह जाते हो। ये किस्मत के चमकने का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने जोरे बाजू से कुछ ऐसा काम करते कि किस्मत इन पे मेहरबान होते नजर आती है। अब अगर इनके 10वें घर के हवाले से बात करें, इनके करियर, जॉब और प्रमोशंस के हवाले से बात करें, तो ये गुरु, जुपिटर का घर इसको माना जाता है। अपनी जॉब के अंदर सीखने को इनको बहुत मिलता है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं और इसी वजह से तरक्की करते भी नजर आते हैं। अब इनके 11वें घर के हवाले से बात करें, जो इनकम, इनके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, इनकी ख्वाहिशात का पूरा होना, इनके मैनिफेस्टेशन, विशेष का पूरा होना, देरी ना ख्वाहिश, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकती उसका पूरा होना, कोई उजरत पे काम करते हैं एज अ लेबर तो उजरत का बढ़ जाना, कमीशन का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये घर शनि का है, सैटर्न का है, स्लोली मिलता है लेकिन इनको इनकम में इजाफा ज़रूर मिलता है। कोई भी काम करते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पाइसेस की ज़िंदगी में इनकम जनरेट करना, पैसा भरपूर कमाना, ऐसा कभी ना कभी ज़रूर आता है। आपका जो सपना है उसको पूरा करते ये शनि, सैटर्न नजर आता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना ऐसा बनता ही बनता है। पाइसेस चाहे किसी के लिए कुछ भी करे, अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन सामने से सुनने को ये मिलता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। यानी आप जितनी पूरी ज़िंदगी ये लोग अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सामने से इनको वो वैल्यू नहीं दी जाती। यानी इस तरह नहीं पूछा जाता कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बल्कि उल्टा ये कहा जाता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये चीज़ इनको बहुत सहनी पड़ती है। लेकिन आप लोग पैसे से, इन चीज़ों से बेपरवाह होकर अपना जो अच्छा काम है, यानी दूसरों को सलाह देना, दूसरों के काम आना, दूसरों को मॉरली फाइनेंशियली सपोर्ट देना, ये आपका जारी रहता है। अब अगर आपके 12वें घर के हवाले से बात करें, जो विदेश का घर माना जाता है, बैरून मुल्क का घर माना जाता है, बैरून मुल्क जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जोड़ के पैसे कमाना, यूट्यूबर या फेसबुक अकाउंट चला के उससे पैसे कमाना,
आपके बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे उतार देना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करके वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, आपकी क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट प्राइस बोर्ड के नाम रकम, लॉटरी के नाम रकम से पैसे कमाना, इबादत से जुड़ के, मेडिटेशन से जुड़ के अपनी किस्मत को चमकाना, ऐसा बहुत ज़्यादा इस घर की वजह से देखा जाता है। बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, यहाँ से सामान बेचकर वहाँ मुनाफा हासिल करना, वहाँ से सामान मंगवा के यहाँ पैसे कमाना, ऐसे मामलों में भी आप फ्लरिश करते हो, अच्छा पैसा कमाते हैं आप लोग नज़र आते हो। बैरन मुल्क से कोई कंप्यूटर का काम है, फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे हमने कहा उसका काम आप करते हो, या कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, या फिर कोई भी किस्म का आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के योग आपके बनते हैं। क्योंकि 12वां घर शनि सैटर्न का घर है, इसलिए ज़िंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन का देखना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का देखना, बड़ी बड़ी कामयाबियों को देखना, ऐसा स्टोरी ग्रेजुअली मिलता है, लेकिन आपको चीज़ें मिलकर रहती हैं। जब लाइफ में कुछ करने की ठान लेते हो तो एक गायबी मदद जिसे कहते हैं वो आपके साथ लग जाती है, आपको कामयाब करना, आपको वो कहते हैं ना रहनुमाई करना, ऐसा कुछ आपको नज़र आता है। और 12वें घर की जितनी हमने क्वालिटीज़ आपको बताई, चाहे कर्जा हो, चाहे हॉस्पिटल से जुड़ा काम करना हो, चाहे आईटी कंप्यूटर से जुड़ के काम करना हो, चाहे बैरनमुल जाके जॉब कारोबार करना हो, इसके अंदर बड़ा फ़ायदा देखना ऐसा ज़रूर आपके लिए बनता कभी लाइफ में नज़र आता है, इनसे बड़े बड़े फ़ायदे आप उठाते हो। अब हम उस लकीएस्ट नंबर की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी तकदीर को बदल देना, या आपको बड़े फ़ायदे होना उस नंबर से। एक नंबर जैसे कि आपका मोबाइल नंबर के सारे हिस्सों को जोड़ दो तो वो नंबर आना चाहिए, आपके घर के नंबरों को जोड़ दो तो वो नंबर आना चाहिए, आपके मोबाइल फ़ोन, आपके कोई भी जहाँ नंबर आप यूज़ कर रहे हो, ये नंबर अगर आप यूज़ करोगे तो हर तरह से बड़े फ़ायदे उठाओगे। क्योंकि जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जिसका जो कलर माना जाता है वो है, पहले हम कलर आपको बता देते हैं, पीला कलर ये इस्तेमाल करें। पीला कलर हर तरह से आपके लिए लकी साबित होगा, और इस पीले कलर की वजह से चाहे आप अपने सॉक्स में, अपने हैंडकरचीफ, अपने रुमाल में, अपने टी शर्ट, अपने स्वेटर्स, अपने चश्मे की डंडियों में, कहीं पर भी घर के फर्नीचर्स में, अपने सामानों में अगर ये कलर यूज़ करते हैं तो इसका बड़ा फ़ायदा। इवन खाने पीने में जैसे येलो कलर के एप्पल्स आते हैं, या फिर नींबू का या लीमू का इस्तेमाल करना, लेमन का इस्तेमाल करना, या ऐसे पीले कलर की सब्जियों का इस्तेमाल करना, ये भी बड़ा फ़ायदा आपको देता है। अब जैसे हमने जुपिटर के हवाले से बताया, तो जुपिटर का जो यानी गुरु का जो नंबर आता है वो आता है 3 नंबर। इसी तरह से आपके एड्रेस में अगर 3 नंबर निकल के आता है तो भी अगर 21 आया, फ़र्ज़ करें H21 आपका एड्रेस है, तो 21 का 2 और 1 को जोड़ो तो 3 नंबर आता है, तो ये आपके लिए लकीएस्ट होगा, यानी लकीएस्ट होना चाहिए, 3 नंबर आना चाहिए। आपका फ़ोन नंबर आप जोड़ोगे तो वहाँ पर भी अगर फ़र्ज़ करें 30 आता है तो 0 हटा दोगे, 3 नंबर आपका लकीएस्ट नंबर होगा। यानी इस तरह से आप लकीएस्ट नंबर भी अपने लिए निकाल सकते हो, 3 होना चाहिए, तो बड़े फ़ायदे आप उठाते नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़क्शन की भी वीडियो आगे सामने की वीडियोस आएगी वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।